सर्दियाँ लगभग ख़त्म हो चुकी है और अब गर्मी ने दस्तक दे दी है। और गर्मी आते ही सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम सब्ज़ी क्या बनाएँ, क्योंकि जब भी आप सोचेंगे तो लगेगा कि अरे कुछ सब्ज़ी नहीं है, क्या सब्ज़ी ऐसी बनाई जाए, क्योंकि गर्मियों की सब्ज़ियाँ बच्चे थोड़ी कम पसंद करते हैं खाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो झटपट से बन कर के तैयार हो जाए और बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं हो। तो अभी का मौसम बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आज बनाऊँगी मूँग दाल से बनने वाली मंगोड़ी, जो खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है और डाइजेस्ट होने में भी कोई समस्या नहीं होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी भर कर के धुली हुई मूँग की दाल ली है और इसमें पानी डाल कर के इसे कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से हाथों से रगड़ करके आपको इसे धो लेना है। तो 2 से 3 बार मैंने इसे धो लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर और पानी डाल कर के और इसे भीगने के लिए छोड़ेंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो भी आपको कम से कम 4 घंटे तो इसे भीगने के लिए छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप पूरी रात के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए अब 4 घंटे हो चुके हैं और हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 घंटे में ये अच्छी तरीके से भीग जाती है और ये भीग चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि एक स्ट्रेनर की मदद से इसमें से सारा पानी हमें निकाल लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर दाल में पानी रहेगा तो फिर जब हम इसे पीसेंगे तो इसका बैटर बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब मैंने इसे डाल दिया है जार में और इसे मैंने चला लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे बिना पानी डाले ही आपको इसे अच्छी तरीके से पीसना है। पानी बिल्कुल भी डालने की कोशिश नहीं करें। अगर पानी डालेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी और इसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो ये मैंने पीस करके और इसे रख दिया है साइड में। अब क्या करेंगे कि मंगोड़ी के लिए एक मसाला बना करके तैयार करेंगे, ताकि इससे मंगोड़ियों का टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो मैंने 4 मीडियम साइज़ की मिर्च डाली है, आधा चम्मच मैंने जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ और साथ में 10 से 15 मैंने दाने काली मिर्च के डाले हैं। काली मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा तैयार होता है। अब इसे लो फ्लेम पर मैंने हल्का हल्का भून लिया है। आपको मसाले हल्के हल्के फ्लेम पर ही भूनने हैं। और देखिए जब मसाला ठंडा हो गया तो मैं इसे डालूंगी कूटने के लिए। अगर आपके पास इस तरीके का कूटने वाला खलबट्टा नहीं हो तो आप क्या करें कि मिक्सर में पल्स मोड पर इसे चलाएं और इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखें। बहुत लोग तो जो मंगोड़ी बनाते हैं वो सिर्फ नमक और हल्दी डाल करके बनाते हैं। सादी मंगोड़ी बहुत लोगों को पसंद आती है, लेकिन मैं अधिकतर मसाले वाली मंगोड़ी बनाती हूँ। इस तरीके से आप जब मंगोड़ी बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और मंगोड़ी कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन सब्जी जब बनाएंगे तो टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अब क्या करेंगे, मसाले को कूट करके रख दिया है साइड में। और सबसे मुश्किल टास्क है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसे फेंटने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाते हैं और इसे कंटिन्यू आपको एक बार फेंटना होता है। एक ही डायरेक्शन में आप इसे फेंटते रहें। और अब हम इसे चेक करेंगे कि ये अच्छी तरीके से फूला है या नहीं। जब ये अच्छी तरीके से फूल जाता है तो जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे तो ये ऊपर आ जाना चाहिए। तो देखिए अभी मेरे को इसे फेंटते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो मैं इसे दोबारा से फेंटूंगी और दोबारा से फेंटने के बाद फिर से हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने इसमें डाला तो ये बैटर तैर करके ऊपर आ गया। तो यानी कि ये घोल बिल्कुल सही बन करके तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, साथ में आधे से भी आधा चम्मच मैंने हींग डाली है। हींग आपके टेस्ट के अनुसार, आप अगर हींग थोड़ा तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ा हींग का मसाला तेज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं हींग थोड़ा कम खाती हूँ, इसलिए मैंने इसमें आधे से भी आधा चम्मच हींग ली है। और इसके बाद मैंने जो भी मसाला कूट करके रखा था वो पूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि मैंने इसी के अंदाजे से मसाला कूटा था। अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी कि धनिया पत्ता लिया है मैंने फ्रेश, और इसे बिल्कुल बारीक बारीक आपको काटना है। जितना बारीक आपको इससे हो सके आप उतना बारीक इसे काट करके काम में लें। तो देखिए धनिया पत्ता भी मैंने काट लिया है और इसे डाल दिया है बैटर के अंदर और फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। अब आप ध्यान रखिए कि आप इसे हाथ से मिक्स ना करें, क्योंकि हमने इसके अंदर तीखी वाली लाल मिर्च डाली है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम मसालों को हाथ से मिक्स कर देते हैं और हाथ से मिक्स करने के बाद हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो मैंने इसमें मसाले डालने के बाद सिर्फ इसे मैंने चम्मच से फेंटा है अच्छी तरीके से, ताकि इसमें मसाले मिक्स हो जाए। अब मंगोड़ी बनाने के लिए मैंने स्टील की परात ली है। आप चाहें तो प्लास्टिक के ऊपर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ ताकि मुझे धूप में रखने में सुविधा होती है। जब रात होती है तो मैं इसे उठा करके ले आती हूँ। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाला है और उसके बाद मैंने इस तेल को अच्छी तरीके से पॉलिश कर दिया है। अगर आपके पास दूध की थैली हो तो आप दूध की थैली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरीके की पॉलीथीन है तो मैं इसमें डालूंगी बैटर। और इस तरीके से बैटर डाल करके जब आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। अगर आप हाथ से बनाना
चाहते हैं तो हाथ से बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा थैली में डाल करके बनाती हूँ। इस तरीके से आप इसके अंदर भर लें और उसके बाद इसका कोना इस तरीके से आप तिकोना कर लें और इसे अच्छे दबाव लगा करके जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको बनाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। और आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा टुकड़ा आपको इसका कोना काटना है और उसके बाद आप इसे हाथों की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके और इसे दबाते जाएंगे तो ये फटाफट से बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप हाथ से बनाने में ट्रेंड है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। मैं हाथ से भी बनाना जानती हूँ, लेकिन मुझे पॉलीथीन से बनाने में थोड़ी सी सुविधा होती है और इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा देर तक मसाले जब हम हाथ में रखते हैं तो थोड़ी सी स्किन में हमारी जलन होने लगती है, तो आपको उस टेंशन से भी फ्री हो जाएंगे आप। और आप इसी तरीके से पॉलीथीन में भर के और धीरे 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 करके आपको इसी तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से मैं तो हमेशा बनाती हूँ। और देखिए ये सारे बन करके तैयार हो चुके हैं। आप एक कटोरी दाल से बनाएंगे तो बहुत सारे बन करके तैयार हो जाएंगे। कम से कम आप इसे 10 बार इस सब्जी को बना सकते हैं एक कटोरी दाल से। अब क्या करेंगे कि मैंने इसे बना लिया है और मैं इसे धूप में रखूँगी और 2 दिन की धूप लगा देने के बाद ये आपकी बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए 2 दिन की धूप लगाने के बाद ये बिल्कुल सही तरीके से बन करके तैयार हो गई है। और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें और जब भी आपको सब्जी बनाने का मन करे तो आप इसे फटाफट से निकालें और एकदम झटपट से बना करके तैयार करें। तो चलिए अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।